आदाब अर्ज़ नाजरीन, एक जहती खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एक जहती खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हों तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जहती खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक, बेखौफ, बेडाक, आपकी अपनी आवाज़, एक जहती खबरनामा। हुकूमत का मकसद 100 जायदादों को कम्युनिटाइजेशन का हदफ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध के रोज़ कहा है कि उनकी हुकूमत मालियाती जंग और जदीदकारी के मंतर पर आगे बढ़ रही है और इसी सिलसिले में तेल, गैस, बंदरगाह, हवाई अड्डे जैसे शोबों में तकरीबन 100 जायदादों को कम्युनिटाइजेशन का हदफ रखा गया है। इससे 2.5 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी मुतवक्के है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने निजकारी और जायदाद मालियाती जंग से मुताल्लिक़ एक वेबिनार से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के पास हुकूमत के कंट्रोल में बहुत सारी सलाहियत से कम इस्तेमाल और गैर इस्तेमाल जायदादें हैं। इस सोच के साथ ही कौमी असासा मैनेटाइज पाइपलाइन का ऐलान किया गया है। इन्होंने कहा कि जायदादों से मैनेटाइजेशन रकम कमाने का जरिया भी होगी। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह। नाज़रीन, सदर रामनाथ कोविंद ने आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा के इलाके में वाक़े, जो अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा, का रस्मी इफ्तिताह और करीब में ही तैयार होने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव के भवन का पूजन भी किया है। नाज़रीन, तीसरे मरहले में बुजुर्गों और 45 से ज़्यादा साल के मरीजों को लगेगा कोविड का टीका। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुल्क में तीसरे मरहले की टीकेकारी 1 मार्च से शुरू होगी, जिसमें 60 से ज़्यादा उम्र के भी लोगों और 45 साल से ज़्यादा उम्र के दीगर मरीजों से मुतासिर लोगों को टीका लगाया जाएगा। नाज़रीन, आईटी हार्डवेयर के प्रोडक्शन एक्सपोर्ट के लिए 7,350 करोड़ रुपए का मंसूबा मंजूर। हुकूमत हिंद ने मुल्क में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी हार्डवेयर के मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को फ़रोग़ देने के लिए 7,350 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन पर मबनी प्रोत्साहन योजना हौसला अफजाई का मंसूबा को मंजूरी दे दी है, जिसमें लैपटॉप, टैबलेट और ऑल इन वन पर पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर पर जोर होगा। नाज़रीन, अब प्राइवेट बैंक भी कर सकेंगे सरकारी कामकाज। हुकूमत हिंद ने प्राइवेट बैंकों की सरकारी कामकाज करने पर आयद पाबंदी हटा दी है, जिससे अब वो भी सरकारी लेन देन कर सकेंगे। नाज़रीन, इसी तरह मुल्क में कोरोना वबा कोविड-19 मुतासरीन की तादाद 1,30,00,000 से तजावुज़ कर चुकी है और इस वबा से हलाकतें 1,56,000 से मुतजाविज़ कर गई है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जानलेवा कोरोना वायरस से मरने वाले मरीजों की तादाद 104 तक पहुँच गई है, जबकि ये तादाद 3 दिन पहले तक 100 से कम थी। हालांकि राहत वाली बात यह है कि इस दौरान मुस्बित मरीजों की तादाद में कमी आई है। नाज़रीन, बैंकिंग ग्रुप में खरीदारी से शेयर बाजार में उछाल। मुल्क के प्राइवेट बैंक को सरकारी लेन देन की इजाज़त दिए जाने की बदौलत बैंकिंग और मालियाती ग्रुपों में हुई ज़बरदस्त खरीदारी की वजह से शेयर बाजार बुध को उड़ान भरने में कामयाब रहा है। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना के पड़ोसी रियासत में कोरोना वबा कोविड-19 के फैलाव को देखते हुए रियासत तेलंगाना में भी एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता यौम ज़िले नांदेड़ में काफ़ी तादाद में कोरोना वायरस के फैलने के ख़दशात के पेश नज़र पड़ोसी ज़िले तेलंगाना के निज़ामाबाद में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नाज़रीन, कोरोना वायरस के ख़तरात को फैलने से रोकने के लिए ज़िले निज़ामाबाद में
कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने जूम ऐप के जरिए महकमा सेहत आमा के अहदेदारों को हाई अलर्ट के अहकाम जारी करते हुए वायरस की रोकथाम के लिए तमाम तर एहतियाती इक़दाम को रूबे अमल लाने और हिफाजती रहनुमायाना खतूत पर अमल करने की हिदायत जारी की और रैपिड टेस्ट में तेज़ी पैदा करने के अहकाम मात भी दिए हैं। महकमा सेहत आमा के अहदेदारों ने बताया कि ज़िले के महाराष्ट्र सरहद पर चौकसी एहतियात करते हुए आमद और रफ्त करने वाले अफराद की थर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट की जा रही है ताकि वायरस से मुतासरा अफराद की शनाख्त करते हुए उन्हें होम क्वारंटाइन किया जा सके और उनसे राब्ते में रहने वाले अफराद का मायना की तरगीब दी जा सके। महकमा सेहत आमा के अहदेदारों ने ज़िले कलेक्टर को बताया कि न सिर्फ सरहद पर बल्कि ट्रेन के जरिए आने वाले मुसाफिरों बशमूल आरटीसी बसों में पड़ोसी रियासतों से दाखिल होने वाले अफराद का मायना भी किया जा रहा है। महकमा सेहत आमा के अहदेदारों ने बताया कि ताज़ा एदाद शुमार के मुताबिक कल निज़ामाबाद के मुख्तलिफ कोरोना सेंटर पर किए गए रैपिड टेस्ट में 13 अफराद को कोरोना से मुतासिर पाया गया। जुमला 503 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया जिनमें 490 अफराद नेगेटिव और 13 अफराद पॉजिटिव पाए गए। जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने 24 फरवरी से हाई स्कूल सतह पर तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ होने पर मदारिस में भी रैपिड टेस्ट करने और कोविड-19 के रहनुमायाना खतूत पर अमल करने के अहकाम जारी किए हैं। भारतीय जनता पार्टी CBI के जरिए मुझे डराने के लिए कोशा किसी से भी न डरने का अज़्म वज़ीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी का बयान। वज़ीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने आज मरकज़ी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत CBI के ज़रिए मुझे डराने के लिए मेरे घर के बच्चों को CBI के ज़रिए खौफज़दा कर रहे हैं, मगर मैं इन हरबों से न माजी में खौफज़दा हुई हूँ और न अब होने वाली हूँ। असम्बली इंतखाबात से कबल वज़ीर आला ममता बनर्जी मैराथन मुहिम के तहत 22 फरवरी को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हुगली के शाहगंज ग्राउंड में एक अवामी जलसे में कहा था कि आज इसी जगह वज़ीर आला ने अवामी जलसा करके मोदी और भारतीय जनता पार्टी के एक हमले का जवाब देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मरकज़ी एजेंसियों का सहारा है और मुझे आवाम की हिमायत हासिल है। 2 महीने बाद CBI के गलत इस्तेमाल का जवाब दूंगी। वज़ीर आला ने अपने भतीजे और मेंबर पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी की अहलिया रोजरी बनर्जी से CBI की पूछताछ पर कहा कि वो हमारे घर में दाखिल होकर घर की बच्ची को कोयला चोर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसी बेरहम पार्टी बंगाल के लिए ख़तरा है। ये पार्टी अपने मफादात के लिए आईनी इदारों का बेजा इस्तेमाल कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद कोयला चोरों के होटल में रहते हैं और इनके साथ कारोबार करते हैं और हमारे घर में दाखिल होकर हमारी बेटियों को चोर साबित करना चाहते हैं, मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। इन्होंने मुतनब्बा किया कि मैं 2 माह बर्दाश्त करूंगी और इसके बाद मैं दिखा दूंगी कि किसमें कितनी ताकत है। किसानों का अज़्म और जज्बा हमारे लिए तरगीब का ज़रिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि मुल्क के किसानों का अज़्म और जज्बा सबके लिए तरगीब का ज़रिया है और इस लिए हुकूमत ने इनकी ज़िंदगी की रफ्तार को आगे बढ़ाने और वक़ार फराहम करने और इनको खुशहाली यकीनी बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना शुरू की थी। इस योजना के 2 बरस मुकम्मल होने के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध को कई ट्वीट करके कहा कि 2 बरस पहले आज के दिन अहले वतन के लिए अनाज पैदा करने के लिए दिन रात सख्त मेहनत करने वाले अपने मेहनत काश्तकारों की ज़िंदगी के वक़ार को फराहम करने और उनकी खुशहाली को यकीनी बनाने के मकसद से प्रधानमंत्री किसान योजना शुरू की गई थी। हमारे काश्तकारों के अज़्म और उनका जज्बा हमारे लिए तरगीब का ज़रिया है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 बरसों में हुकूमत ने ज़राअत शोबे में तब्दीली लाने के लिए कई इक़दाम किए हैं। बेहतर आबपाशी से लेकर जदीद टेक्नोलॉजी तक, ज़्यादा खर्च से लेकर मुनासिब ज़रूरी इंश्योरेंस के लिए बाज़ार बनाने तक, मिट्टी के हेल्थ से लेकर
بچولیوں کو ہٹانے تک جامع اقدامات کیے گئے ہیں۔ انڈونیشیا میں سونے کی کان دھنسنے سے 5 افراد ہلاک، 70 سے زیادہ لاپتہ ہو چکے ہیں۔ انڈونیشیا کے وسطی صوبے سلاویسی میں سونے کی کان دھنسنے سے کم از کم 5 افراد ہلاک اور 70 سے زائد افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کے سربراہ داتو پاموسو لوٹوٹو نے جمعرات کو اس حادثے کی اطلاع دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بدھ کے روز ضلع پیرگی ماؤنٹونگ کے رنگا گاؤں میں سونے کی کان دھنسنے سے 5 افراد ہلاک اور 70 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ٹیکساس کے طوفان متاثرین کے لیے نقدی اور خون کا عطیہ کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ امریکی فیڈرل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی FMA نے ملک کے شہریوں سے پرزور اپیل کی کہ وہ ریاست ٹیکساس میں طوفان متاثرین کے لیے نقدی اور خون کا عطیہ کریں۔ FMA نے جمعرات کو جاری ایک پریس ریلیز میں کہا کہ یہ مکمل طور پر ٹھیک ہونے میں وقت درکار ہے اور طوفان کے گزرنے کے بعد طویل مدتی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ خون کا عطیہ یا نقدی سے تعاون کسی کی زندگی کو بدل دے گی۔ ٹیکساس کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ناظرین، امریکہ میں کورونا وائرس کے سبب نیشنل ایمرجنسی بڑھانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کووڈ-19 کے سبب قومی ایمرجنسی کو دوبارہ بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ مسٹر جو بائیڈن نے بدھ کے روز وائٹ ہاؤس سے جاری پریس ریلیز میں کہا ہے کہ میں نے 13 مارچ 2020 کو اعلان کردہ وبائی بیماری کا نوٹس شائع کرنے کے لیے فیڈرل رجسٹر کو بھیج دیا ہے، جو ملک میں کورونا وائرس کووڈ-19 وبا سے متعلق 1 مارچ 2021 تک مؤثر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نیشنل ایمرجنسی کے حالات کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے اور وفاقی حکومت کو کووڈ-19 کا مقابلہ اور پوری صلاحیت کے ساتھ جواب دینے کا پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے 5 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جس پر احتیاطی اقدامات کرنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہوگی، اولین ترجیح ہوگی۔ ناظرین، سعودی عرب خواتین کے لیے دنیا کا محفوظ ترین ملک قرار دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے اپنے سفر کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ امریکی خاتون بیریس ویرا نے کہا کہ سعودی عرب کے سیاحتی سفر نے مملکت سے متعلق میرا ذہن تبدیل کر دیا ہے۔ سعودی عرب جانے سے قبل سنائی جو تصویر بنائی تھی وہ اس سے مختلف ہے جو میں نے سعودی عرب میں دیکھا ہے۔ بیریس ویرا نے بوڈ کاسٹ کے پروگرام دی موشو کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب خواتین کے لیے دنیا بھر میں محفوظ ترین ملک ہے۔ یہ ایسا ملک ہے جہاں انسان لاکھوں ڈالر جیب میں رکھ کر رات کے وقت ملک کے کسی بھی علاقے میں گھوم پھر سکتا ہے، کوئی قریب نہیں پھٹکے گا۔ یہ ہمارے ملک امریکہ کے برعکس ہے۔ امریکی خاتون کا کہنا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ نذران کے سیاحتی مقامات دیکھنے کے لیے پہنچی۔ اتفاقاً ہماری ملاقات ایک سعودی خاندان سے ہو گئی۔ انہوں نے جان پہچان کے بعد ہمیں اپنے یہاں ڈنر پر مدعو کر لیا۔ امریکی خاتون نے بتایا کہ سعودی فیملی کے گھر پہنچے تو شروع میں ہم خوفزدہ تھے کیونکہ گھر کا راستہ ہیبت ناک سا تھا، تاہم جب ہم گھر پہنچ گئے تو ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ امریکی خاتون نے بتایا کہ سعودی فیملی نے پرتکلف ڈنر کا اہتمام کیا تھا۔ انہوں نے ہمیں اپنے یہاں رات گزارنے کی پیشکش کی اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم جازان جانے کے لیے پرعزم ہیں تو سعودی خاندان نے بتایا کہ جازان کا راستہ اس لائق نہیں ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ ابھا جائے اور ابھا سے جازان کا رخ کرے۔ انہوں نے راستے کو مشکل آسان کرنے کے لیے تجویز کیا کہ وہ ہمارے ہمراہ جانے کے لیے تیار ہے کیونکہ راستہ پہاڑی ہے۔ سعودی عرب کے اپنے اس سفر کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ تبدیلی مذہب کے خلاف بل اسمبلی میں منظور کر لیا گیا ہے۔ اتر پردیش قانون ساز اسمبلی میں یوگی حکومت نے بدھ کے روز رو جہاد پروگرام کو لگانے کے لیے لایا گیا خلاف قانون تبدیلی مذہب انسداد بل کو اسمبلی میں منظور کر لیا گیا ہے۔ صوتی ووٹ کے ذریعے منظور کیا گیا یہ بل اب ایوان بالا کو بھیجا جائے گا، جس کے بعد اسے دستخط کے لیے گورنر کے پاس بھیجا جائے گا۔ اس کے بعد یہ قانون بن جائے گا۔